जय हिंद दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया ऐलान 2029 तक राज रहेगा हमारा और पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया कि 56 इंच का सीना देश की इकोनॉमी को ऊपर ले जाएगा और सबको मिलेगा न्याय। इस वीडियो के साथ और हमारी आज की हेडिंग है कि 8वें वेतन आयोग और 18 महीने डीए एरियर के ऊपर सरकार को चेतावनी दी है। पूरे केंद्र के पेंशनर्स समाज ने जितने फेडरेशन हैं और कल यानी 18 दिसंबर को क्या चिट्ठी लिखी है, इससे पहले आप माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो सुनिए। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुले दिल से कह रहे हैं, यानी बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्कुल कह रहे हैं कि 2029 तक राज्य हमारा होगा और मैं वादा दिलाता हूं कि देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है विश्व में तीसरे नंबर पर होगी। और इसके साथ ही जो इसकी बारीकियां हैं कि होगी तीसरे पर, कोई शक नहीं। आप 2029 तक हो गई, बिल्कुल पहले से मुबारकबाद। लेकिन अब ये जो लेटर है 18 महीने डीए एरियर के ऊपर, अब पहले के मॉन्टिंग एलुओला साहब ने क्या कहा है, 8वें वेतन आयोग में आप 5वें 6वें 7वें से क्या घपला हो रहा है, क्या इसको दूर करोगे? और किस तरह चिट्ठी लिखी है, किसने लिखी, जरा इसके बारे में बात करेंगे। और ये लेटर लिखा है 18/12/2023 को, यानी कल। और लिखा है किसने कि भारत पेंशन भोगी समाज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन। आप ये भली भांति जानते हैं कि पूरे देश में ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन है और चुनाव से पहले भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। उनके सचिवों को एड्रेस किया है भारत सरकार, एमओ कार्मिक और सचिव डीएमओ वित्त विभाग में और सचिव डीओपीटी कार्मिक विभाग के, तीनों सचिवों के लिए चिट्ठी लिखा है। विषय है कि दिल्ली में आयोजित 68वीं बीपीएस एजीएम में पेंशन भोगियों की चिंताओं को उजागर करने वाला संकल्प। ये बात मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास कोई इतना ऑल इंडिया लेवल पर कोई फेडरेशन नहीं है। अभी हम वारूपी को लेकर छोटे छोटे संगठन, जो कि इसके लिए अभी स्टार्ट हमने किया है, लेकिन पेंशन भोगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इनका जो संगठन है वो देशव्यापी है। इन्होंने एड्रेस किया है 8वें वेतन आयोग और 18 महीने डीए के ऊपर। सर, भारत पेंशन भोगी समाज सबसे बड़े महासंघ, 10 लाख से अधिक सदस्य, आप सुनिए, देश में पेंशन संगठनों का एक छत्र संगठन नई दिल्ली में अपनी 68वीं एजीएम की बैठक आयोजित की गई। 21 राज्यों के 225 पेंशन भोगी संघों के 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला और सर्वसम्मति से आग्रह किया कि सरकार हमारी समस्याओं को, हमारी शिकायतों का निवारण करे ताकि पेंशन भोगियों के जीवन को जो आर्थिक नुकसान है और जो गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, इसको दूर करने की कृपा करें। लिखा क्या है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें या इसके ऊपर स्पष्ट जवाब दें ऑफिशियल। भारत की केंद्र सरकार आगे वेतन की आवश्यकता को दूर करने के लिए 7 पे सीपीसी की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जनवरी 2024-14 में किया गया था। तब से लगभग 10 साल हो गए। इस अवधि में जीवन यापन की लागत बहुत अधिक हो गई है। महंगाई भत्ता की वृद्धि पर्याप्त भरपाई नहीं कर पा रही है, जैसा कि योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने भी स्वीकार किया था कि मोंटेक सिंह एलुवालिया ने 27/2/2008 को पीटीआई के दिए गए बयान में कहा गया था कि 2016-2023 के बाद बीच के अंदर
आप जो भी महंगाई भत्ता देंगे इसके अनुसार लोगों का जीवन यापन कठिन होगा, आपको पेंशन रिवीजन करनी होगी। और उन्होंने साथ ही कहा कि जनवरी 2020 और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का जो महंगाई भत्ता है वो आपने बिल्कुल अपने पास रख लिया, जिससे पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय झटका लगा है। 80% कर्मचारियों को कम वेतन मिल रहा है। 7th पे सीपीसी की सिफारिश में वैसे ही वेतन कम हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने की गंभीरता से संकल्प लेते हैं। भारतीय संविधान का लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की समानता के साथ साथ आर्थिक असमानता, सामाजिक आर्थिक न्याय के हिस्से को समाप्त करना है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मंटेक अहलूवालिया जी ने यह पहले ही कह दिया था कि आप 7th पे सीपीसी की सिफारिश के साथ 10 साल तक लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि महंगाई भत्ते से इनका काम नहीं चलेगा, इनकी पेंशन रिवीजन करनी होगी। लेकिन सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है कि 10 साल हो गए, 1 जनवरी 2014 को 7th पे सीपीसी का जो आयोग गठित हो गया था, लेकिन आप इस पे अभी चुप्पी साध के बैठे हैं। बीच में आपने देखा होगा कि 18 महीने 3 एरियर की किस्तें वो आपने अपने हिस्से में डाल ली हैं। चौथी केंद्रीय वेतन आयोग ने राय दी थी, पैरा 7.5 लिखा है, वेतनमानों की संख्या और न्यूनतम और अधिकतम के बीच असमानता को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सीधा सीधा लिखा है उन्होंने कि जो गैप है उसको कम करना चाहिए। तो इसीलिए चौथे वेतन जब बना था 96.5 में, तो उसका अनुपात 1:8 हो गया था। 5वां 6वें 7th पे सीपी में आर्थिक न्याय और न्याय से संबंधित प्रस्ताव का उल्लंघन किया, यानी चौथे कमीशन में सिफारिश की गई थी कि जो एवरेज है वो कम होना चाहिए था, ऊपर और नीचे का। लेकिन आपने 5वां 6वां 7वां वेतन आयोग ला करके भट्टा बैठा दिया। इसमें बहुत बड़ा ऊपर वाले की तनख्वाह ज्यादा कर दी और नीचे वाले की कम बढ़ाई है। और इस वजह से उन्होंने बहुत सारा इसमें आंकड़ा हर एक देश का दिया है। उन्होंने बढ़ाया 7th पे सीपीसी में इसे 1:12.5 तक बढ़ा दिया है। मलेशिया में 1:3 है, स्वीडन में 1:4 है, अमेरिका में 1:4 है, ब्रिटेन में 1:6 है, फ्रांस में 1:6.6 है। मतलब इतनी जो कंट्री है उसमें असमानता, उनमें जो डिफरेंस है वो कम है, लेकिन भारत में पे का डिफरेंस आपने बहुत ज्यादा डाल दिया है। इसलिए नीचे वाला जो कर्मचारी है और वो आज बहुत ज्यादा तंगी झेल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण पेंशन भोगियों को हुई आर्थिक परेशानी, महंगाई भत्ता की 3 किस्तों को आपने विलय किया, उसको अंतिम राहत का तत्काल भुगतान आप करने की कृपा करें। वेतन एवं वेतन में समय पर संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करें या दूसरी प्रक्रिया उसका घोषणा करें। भारत पेंशन समाज 68वीं एजे में बताए गए तथ्यों के मद्देनजर आई शिकायत के लिए तत्काल निवारण की गई है। शीघ्र कार्रवाई की आशा है। और एससी महेश्वरी सचिव हैं जनरल सेक्रेटरी पेंशन समाज के। दोस्तों इसमें ये बहुत तगड़ी पहल है, चुनाव से पहले ये बहुत जरूरी है। हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे, पोस्ट ऑफिस और कर्मचारी ने देखा कि 10 लाख इनके पास जो भी रजिस्टर्ड जो संस्था है उनके लोग हैं, और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। उन्होंने हवाला दिया कि चौथे पे कमीशन में डिफरेंस कम था, जैसे हम भी बोलते हैं। उसके बाद 7वें में आके कि ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनका तो आसमान पे है वेतन, पे एंड अलाउंसेस, और नीचे वालों का घसीट रहा है। जैसा कि 7th पे सीपीसी जब से लागू हुआ है, हम आर्मी के संदर्भ में देखें तो हमारा बिल्कुल मतलब किसी का पे और पेंशन, यानी जो लोग ले रहे हैं उनकी भी पे कम है, उसके हिसाब से जो आ रहे हैं 1 जनवरी 2016 के बाद उनकी कम है। और साथ ही इन्होंने 18 महीने डीए और डीए एरियर के ऊपर आज बिल्कुल तगड़ा एक लेटर लिखा हुआ है, ताकि सरकार चुनाव में कूदने से पहले इसके मामले को बिल्कुल कोई ना कोई चीज बना के रखी। सरकार इतनी नहीं है। आपने देखा होगा माननीय मोदी जी का कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो क्या कह रहे हैं आपने देख लो खुलेआम। कोई भी इतना बड़ा लेवल का नेता या इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। और उन्होंने आर्थिक मामले की मैं आज बात कर रहा हूं, तो ये मामला भी आर्थिक मामला है। देखो क्या निर्णय होता है। दबाव बनाना जरूरी है। धन्यवाद।